भारत ने S-400 के बाद S-500 की डील भी रूस से कर डाली है। इंडिया पहुंच चुके हैं S-400 मिसाइल्स। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब कांप गए। अब प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया है वो 2 स्क्वाड्रन के ऊपर नहीं रह रहा। अगर आप ये कहें कि चीन के पास 2 हैं तो उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा जो है वो स्क्वाड्रन ले रहा है, और इस वक्त इंडिया का जो मुआहदा है उसके तहत वो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन हासिल करने जा रहा है। और पहला S-400 सिस्टम इंडिया के मगरबी इलाकों में, एक इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मगरबी इलाकों में एक ऐसे मकाम पर तैनात किया जाएगा जहां पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक की सरहद पर मुमकिना खतरे से निपटा जा सके। जिस तरह से 1990s के अंदर भारत में एटमी धमाके किए और पूरे खित्ते की ताकत का तवाजुन जो है वो बिगड़ कर रह गया था और पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, एक मरतबा फिर से 2021 के अंदर बिल्कुल उसी दौराहे पर पाकिस्तान आ खड़ा हुआ है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जो S-400 का पहला क्वाड्रेंट कंफर्म हो गया है, अब आना तो शुरू हो गया, लेकिन इस साल के अंत तक जो है वो पहला क्वाड्रेंट ऑपरेशनल हो जाएगा, पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। आप सबको पता है 600 किलोमीटर की रेंज में ये किसी भी एयरक्राफ्ट को, मिसाइल को जो है डिटेक्ट कर सकता है, और 400 किलोमीटर की रेंज में ये उसको ऑन दी स्पॉट ख़त्म कर सकता है विद फुल एक्यूरेसी। इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान और चाइना का जो है वो एकदम तबीयत ख़राब हो गई, और पहला स्क्वाड्रन जो है वो इंडिया वहीं पे नॉर्थ में डिप्लाई करने वाला है, जिससे जो पाकिस्तान का साइड है और जो चाइना का साइड है दोनों फिलहाल कवर हो। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। और इसी के साथ में जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उनका दौरा भी इधर हो रहा है, तो उसकी वजह से और भी इन लोग का वो हो गया कि क्या इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है, क्या इससे भी खतरनाक कोई डील इंडिया करने वाला है। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इंडिया से रिलेटेड खबर यह है कि इंडिया को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, इंडिया को बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है, और उसके इस इकदाम की वजह से पाकिस्तान, चीन और इंडिया के दरमियान ताकत का तवाजुन एक बार फिर बदल गया है। जिसका मतलब यह है कि अब वो पाकिस्तान और चीन से मुश्तरका तौर पे जो जंग लड़ने की बातें करता है उसकी जानिब उसने पहला कदम उठा दिया है, और इस सिलसिले में उसको मदद आ गई है। और फिर तीसरी बात यह है कि इसमें ज्यादा मामला चीन का है या पाकिस्तान का है। शायद इससे ज्यादा जो असर पड़ने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा पड़ेगा तो दोनों के ऊपर ही, क्योंकि वो उस बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं। इंडिया ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का जो मुआहिदा सन 2018 के अंदर किया था, उस मुआहिदे की तकमील के हवाले से गो कि अब अभी उसका तीसरा साल है, अभी 2 साल उसके अंदर रहते हैं, लेकिन अब उसको वहां से पहली खेप जो है वो मिल गई है। और उन्होंने बताया ये है कि जो उसके इक्विपमेंट है वो रशिया से इंडिया के अंदर आना शुरू हो गए हैं, और उसको उन्होंने इस हवाले से इंडिया की जो हुकूमत है उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो उसको वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया है वो 2 स्क्वाड्रन के ऊपर नहीं रह रहा। अगर आप ये कहें कि चीन के पास 2 हैं तो उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा जो है वो स्क्वाड्रन ले रहा है, और इस वक्त इंडिया का जो मुआहदा है उसके तहत वो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन हासिल करने जा रहा है। 2 उनके पास हैं तो 3 इजाफे होंगे। अगर 2 की बजाय 4 करें और एक पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 उनको उसके लिए इजाफा। तो इंडियन मीडिया का बड़ा दावा सामने आ रहा है कि पहला जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको एग्जैक्टली डिप्लॉय किस जगह पर किया जाए रही है, और इस सब के अंदर पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। साथियों, जो चाइना है उसने, कहने को तो उसका S-400 है, लेकिन उसकी रेंज जो है वो 400 नहीं बल्कि 300 है, वो उसने डिप्लॉय कर रखा है। एक तो हम देखें तो जो लद्दाख के साइड वाला उनका बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उधर, और एक इन्होंने अरुणाचल प्रदेश साइड वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर 2 जो है वो डिप्लॉय कर रखे हैं चाइना ने। हम इसी में देखें तो वहाँ पे ये एडवांटेज हो जाता था चाइना को, जिसकी वजह से इंडिया या कोई भी देश उनकी तरफ में इधर से हमला नहीं कर सकता था। अब लेकिन क्योंकि इंडिया भी ये करने वाला है, इसकी वजह से इंडिया भी पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। सिक्योर मतलब कि किसी भी तरीके का जो हम लोग देखते थे वीडियो, कहीं पाकिस्तान से कभी बीच बीच में कोई हेलीकॉप्टर आया था, कहीं कुछ हो जाता था, कभी कदार ऐसे वीडियोस नहीं आया करते थे, वो सब चीज़ें पूरी तरीके से कंप्लीट अब एकदम ख़त्म हो जाएंगी। इंडिया के बॉर्डर में कोई घुस नहीं सकता, बल्कि इंडिया के बॉर्डर से ज़्यादा ही, अगर हम इसको लॉजिकली देखें, ये 400-600 किलोमीटर डिटेक्ट करता है,
तो अगर ये जम्मू कश्मीर भी डिप्लॉय करते हैं तो कुछ एक हिस्सा जो इनका पीओके का है और वहाँ तक भी ये कवर करना चाहिए। फिलहाल हम जो बात करते हैं यहाँ पर, पुतिन साहब का दौरा हो रहा है इंडिया का दौरा हो रहा है। उसी के साथ साथ में ये भी अश्योरेंस हो गई कि जो है वो कितने 1.5 महीना बचा है साल ख़त्म होने में, और इतने में जो है वो पहला स्क्वाड्रन जो है वो ऑपरेशनल भी हो जाएगा। बाकी के 4 और स्क्वाड्रन आने हैं, वो सब भी डिप्लॉय हो जाएंगे आने वाले समय में। ये वाला ऑपरेशनल हो जाएगा। अब क्या है, पुतिन साहब आ रहे हैं और क्या डील करेंगे, और जो डील्स होनी है वो इंडिया के साथ में होंगी। इसके बाद 2-on-2 डायलॉग भी इंडिया करेगा रशिया के साथ। ये सब चीज़ें, और 2-on-2 डायलॉग अब तक सिर्फ 3 देशों के साथ किया है जो क्वाड के पार्टनर हैं, क्वाड 1 के, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यूएसए। इन तीनों के साथ इंडिया ने किया है। अब जो है रशिया के साथ भी 2-on-2 डायलॉग करने वाला है। बात क्या है, बात ये है, चाइना का तो जो है सो है, पाकिस्तानियों को ये चीज़ हमेशा सोने नहीं देती है, रातों की नींद उड़ा रखी है। आज तक कभी भी पुतिन ने पाकिस्तान की धरती पर पैर नहीं रखा। 2012 में एक बार बोला था, अश्योर किया था कि नहीं है जो पुतिन साहब हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ये लोग एकदम मार खुश हो गए थे, सब गाजे बाजे से लेकर सब तैयारियां करा दी थी, सब कुछ करा दिया था। लेकिन आखिरी में एंड टाइम पर आने के 1 दिन पहले पता चला कि लो प्लान हो गया कैंसिल, पुतिन साहब नहीं आ रहे हैं। उसके तो आज तक क्योंकि कभी पुतिन साहब ने पैर नहीं रखा पाकिस्तान की धरती पर, तो इनको लगता है कि हमको एकदम से रशिया जो है वो लात मार रखी है। रशिया हमको कुछ समझता ही नहीं है, रशिया की नज़रों में हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, ये पाकिस्तान को लगता है। और जो काफ़ी हद तक वो चीज़ सही भी है। फिलहाल हम जो बात करें वो ये है कि चाइना के लिए यहाँ पर जो है वो परेशानियाँ बढ़ी हैं। चाइना के लिए जो है वो रातों की नींदें उड़ी, क्योंकि चाइना का क्या था, अपनी तरफ तो सेफ था, लेकिन उसको ये था कि हम तो सेफ हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो इंडिया नहीं कर सकते, लेकिन हम इंडिया के ऊपर जाके कर सकते हैं, जो भी हमला ऐसा जो है कर सकते हैं। और जो ये घुस के चले आते हैं, ऐसे चले आते हैं, कभी पता चलता है कि इतने किलोमीटर आ गए, उतने किलोमीटर आ गए। तो पहले आप सबको ये नॉर्मल सी बात है कि पहले एक बार सर्विलेंस किया जाता है, ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ा के, ड्रोन्स भेज के जो है वो सर्विलियंस किया जाता है कि हाँ वो जगह कैसी है, तभी आर्मी जो है चाइनीज़ आर्मी है वो आगे बढ़ती है, ऐसे ही नहीं घुस जाती। अब वो चीज़ यहाँ पे ना ड्रोन आ पाएगा ना कुछ आ पाएगा, तो वो चीज़ 95% तो वो प्रॉब्लम यहीं पर जो है वो इससे सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इतना तो उनको भी बेवकूफ़ी नहीं है कि वो सीधे घुसते चले आए। उनको पता है कि 500 मीटर आगे इंडियन आर्मी बैठी है, तो वहाँ पे घुसते चले आए, मार कितनी बुरी खानी पड़ेगी, तो वो मार के डर से ऐसे तो नहीं आएंगे। पहले तो ड्रोन भेज के चेक कर लेते थे, उसके बाद घुसते थे। आपकी क्या राय है साथियों, नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।